Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you। जैसा कि सभी लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो इस मॉड्यूल में जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है बीम का। तो बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन का जहाँ तक बात किया जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ये लोडिंग के बाद होगा। क्योंकि आप देखे हैं एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, कैंटिलीवर बीम होता है, ओवर हैंगिंग बीम होता है ना, ढेरों सारा टाइप्स ऑफ बीम होता है, कंटिन्यूअस बीम होता है। तो ये बीम जो है वो बीम में जब लोड अप्लाई किया जाएगा, है ना, बीम में जब भी लोड अप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, मिडिल में एक लोड लगा है डब्ल्यू अमाउंट का, तो डब्ल्यू अमाउंट का जब लोड लगेगा तो ऑब्वियस है कि जो बीम का सेक्शन होगा, जो बीम होगा वो क्या होगा, कुछ बेंड होगा, है ना, जरूर बेंड होगा, मतलब कि आपका कुछ बेंडिंग होगा। अब जो कुछ बेंडिंग होगा तो बेंडिंग जो हो रहा है ना, मतलब कुछ आपका बीम जो है एक कर्व को फॉलो करेगा, मतलब कर्वेचर के फॉर्म में हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका एक स्लोप फाइंड करते हैं हम लोग कि कितना स्लोप के साथ बीम बेंड हुआ है या फिर कितना डिफ्लेक्शन हुआ है इसका, है ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, कहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ है, ये सब चीज़ें जो है इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही बेसिक से लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत ही काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज डिफ्लेक्शन, एक एग्जांपल लेंगे बीम का और वहाँ से डिफ्लेक्शन का बताएंगे, और फिर आपको हम स्लोप क्या होता है ये बताएंगे काफ़ी बेसिक से। फिर उसके बाद एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेकर के आपको बताएंगे बाउंड्री कंडीशंस क्या होता है, कैंटिलीवर बीम लेकर के आपको बताएंगे कि इसमें बाउंड्री कंडीशंस क्या होता है। एक सिंपल एकदम बहुत ही काफ़ी बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी काफ़ी बेसिक से चीज़ों को। देखिए सबसे पहले ना एक बीम कंसीडर करते हैं, और वो जो बीम है वो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। चलिए यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम एक कंसीडर करते हैं, मान लीजिए दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम। अब ये जो बीम है ये आपको एक बीम दिख रहा होगा, है ना, ये बीम है सिंपली सपोर्टेड है, तो ऑब्वियस है कि इसका दोनों एंड पे क्या होगा, सपोर्ट होगा। तो दोनों एंड पे चलिए एक मान लिए इस तरीके का दोनों एंड पे सपोर्ट है, और दोनों एंड कहने का मतलब दोनों का नाम भी है, ये सपोज कीजिए ए है और ये पॉइंट का नाम क्या है, बी है। और इसमें ना इसमें एक डब्ल्यू अमाउंट का पॉइंट लोड लग रहा है, डब्ल्यू अमाउंट का पॉइंट लोड लग रहा है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉइंट लोड ही ऑलवेज लगेगा, लेकिन काफ़ी बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट किए हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू, दिस इज पॉइंट लोड, दिस इज पॉइंट लोड, एक डब्ल्यू अमाउंट का पॉइंट लोड लगा। अब बीम का ऑब्वियस है कि कुछ लेंथ भी होगा, मान लीजिए ये सेंटर पे लगा है, यहाँ से L/2 है, और ये डिस्टेंस जो इधर भी रिमेनिंग बच रहा है ना ये L/2 है, क्योंकि सेंटर पे इस पॉइंट का नाम सपोज C है। अब इसमें क्या होगा ना, ये डब्ल्यू अमाउंट का लोड के वजह से जो कि सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, इसके वजह से बीम में जो है वो बेंडिंग आएगा। बीम में क्या होगा, बैंड होगा बीम आपका। अब बैंड जो है वो कहीं इस तरीके से बैंड हो गया, सपोज इस तरीके से बैंड हो गया ये बीम। अब जब ये बीम इस तरीके से बैंड होगा तो देखिए यहीं पे इस जगह पे इसका मिडिल में जो है, मिडिल में देखिए इसी को डिफ्लेक्शन बोला जाता है। जो मिडिल में रेड से दिखा रहा है ना, इसको वाई से दिखाया जाता है। तो एक्चुअली में वाई जो है यहाँ पे मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, और एक स्लोप होता है इसमें। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है काफ़ी बेसिक से, तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कॉपी में अपना राइट डाउन करेंगे कि डिफ्लेक्शन क्या होता है आखिरकार। ये तो एक एग्जांपल आप देख ही लिए कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो डिफ्लेक्शन जो है वो आपका एक डिस्टेंस होता है, समझ में आ रहा है। इट इज नथिंग बट इट इज ए डिस्टेंस। अब इट इज ए डिस्टेंस मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक ये डिस्टेंस होता है जो मेजर किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग, मतलब लोड अप्लाई करने से पहले। ऑब्वियस है कि लोड अप्लाई करने से पहले वो जीरो होगा, और लोड अप्लाई करने के बाद ही डिफ्लेक्शन आएगा। तो लिखिए डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। यदि और इसको सही से लिखे ना यार, तो इट इज द वर्टिकल, ये ऑलवेज वर्टिकल होगा, कुछ इंक्लाइंड वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग,
आफ्टर लोडिंग द बीम, मतलब बीम को बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग द बीम, तो इट इज नथिंग बट इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। याद रखिएगा ये क्या है आपका, एक वर्टिकल डिस्टेंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब इसी में ना डिफ्लेक्शन के में ही हम कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसको ऑलवेज ना रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से। हम रिप्रेजेंट जो करेंगे वो वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय वाई, वाई से इसको डिनोट किया जाता है, यानी इट इज डिनोटेड बाय वाई। और साथ ही साथ ना यदि इसका यूनिट का बात करें तो ऑब्वियस है डिफ्लेक्शन एक डिस्टेंस है, तो यूनिट क्या हो सकता है, बहुत ही स्मॉलर होगा, तो एमएम में ही जनरली लेंगे। ऐसे एमएम, मीटर, सेंटीमीटर किसी में भी ले सकते हैं। तो आप इसका यूनिट का बात करेंगे तो यूनिट में जनरली आप एमएम लिखेंगे। कारण है कि बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस होगा तो इसको आप मीटर में थोड़ा सही नहीं होगा ना, एमएम में, इसको एमएम में लिया जाता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, उसको थोड़ा ना याद रखेंगे। अब डिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये बेंड तो कर गया है, ये तो बेंट पोर्शन है। आप इस पोर्शन को क्या बोल सकते हैं, अब बोल सकते हैं क्या, बेंट पोर्शन। किसका बेंट पोर्शन, बेंट पोर्शन ऑफ बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका ये बेंट पोर्शन है। अब इसका जो बेंट पोर्शन है, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बेंट होगा, बहुत ज़्यादा भी बेंट नहीं, बहुत ही स्मॉलर, अलग बात है। थोड़ा सा जूम करके इसको हम दिखाए हैं। चलिए आप इसको आप डबल लाइन से भी दिखा सकते हैं, कारण है कि बीम को हम डबल लाइन से दिखाएं तो इसको आप एक इलास्टिक कर्व एक्चुअली में ये है, तभी तो बेंट होगा ना, बेंट पोर्शन ऑफ द बीम है और ये कर्व है। तो इस कर्व को आप जो है ना वो एक नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व, क्योंकि इलास्टिसिटी है बिहेवियर, तभी कर्व में ये हो पाया। तो इलास्टिक कर्व, ऐसा नहीं कि कोई ब्रिटल मटेरियल का होगा बीम तो बीम टूट जाएगा डायरेक्टली। आप कहेंगे कि सर बीम तो होता है बहुत बार ब्रिटल मटेरियल का, जैसे कि सीमेंट, कंक्रीट वगैरह का बना हुआ, तो ये डिफ्लेक्शन का जो बात हो रहा है डियर, ये काफ़ी माइनर सा डिफ्लेक्शन होगा, आपको नेकेड आई से हो सके तो दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सीमेंट कंक्रीट में ही होगा, है ना। आपका कोई और भी मटेरियल जैसे डक्टाइल मटेरियल ये सब में भी होगा। कोई ज़रूरत तो नहीं है कि हमेशा ये मशीन कंपोनेंट में बहुत बार इस तरीके का कंडीशन आता है जहाँ पे आपका डक्टाइल मटेरियल होगा तो उसमें भी होगा थोड़ा सा, उसमें आपका ब्रिटल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन। पर ऐसा नहीं कि ब्रिटल में भी स्मॉलर, बहुत ही वेरी स्मॉलर डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। चलिए y इसका नोटेशन होता है, ये बात याद रखेंगे, जैसे कि y यहाँ पे दिखाई। अब y को आप देख पाए ना तो आप कहेंगे कि क्या डिफ्लेक्शन यहीं पे और भी कुछ दिख रहा है, सो नहीं, हाँ ये जगह पे y जो है वो मैक्सिमम है, ये हम कहेंगे। मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये y तो है, तो y सेंटर पे जो है इस बीम के कंडीशन में, ओनली फॉर दिस बीम यदि आप बात करें तो सेंटर पे जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है। सेंटर पे कैसा डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब नोट में जो बातें कर रहे हैं, कभी भी मतलब कोई भी बीम के लिए यदि सपोर्ट का बात करेंगे ना, सपोर्ट पे ऑलवेज जो है वो डिफ्लेक्शन 0 होगा। फॉर एनी बीम द डिफ्लेक्शन, याद रखेंगे ये बात को, द डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट ऑलवेज बी 0। ठीक है, सपोर्ट के पास क्या होगा, 0 होगा, याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पे सपोर्ट का बात करें फॉर दिस केस तो आप कहेंगे कि सपोर्ट यहाँ पे है ए पॉइंट और बी पॉइंट के पास, सी के पास सपोर्ट तो नहीं है डियर, सिंपली सपोर्टेड है, दोनों एंड पे ही सपोर्ट होता है। तो ए और बी पे जब सपोर्ट है यहाँ पे, तो ए पे यदि यहाँ इस केस में ए पे यदि डिफ्लेक्शन कोई पूछे तो आप बोलेंगे 0 होगा क्योंकि सपोर्ट है, और बी पे कोई डिफ्लेक्शन पूछे तो आप बोलेंगे 0 होगा क्योंकि बी पे भी क्या है, सपोर्ट है। सी पे नहीं होगा 0, सी पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉसिबल है, और ए और बी को छोड़ करके हर एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा। अलग बात है कि पूरे इंटायर बीम में जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो आपका सेंटर पे होगा, यानी कि सी पॉइंट पे होगा। लेकिन ए और बी को छोड़ करके हर एक पॉइंट पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, हर एक पॉइंट पे बीम का डिफ्लेक्शन है, लेकिन अलग अलग वैल्यू है, मैक्सिमम ओनली वन ही पॉइंट पे अगर हो रहा है। खैर चलिए, ये बात तो आपको डिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें जो है वो आपको डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यदि हम स्लोप का बात करें, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम और भी चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है आपका स्लोप।
कि क्या होता है स्लोप। तो स्लोप समझने के लिए देखिए यहाँ पे स्लोप कि कितना स्लोप से ये डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक इलास्टिक कर्व बोले ना, तो स्लोप जो होता है एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। इस इलास्टिक कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे ये होगा आपका, और यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से होगा। ये जो है, ये जो रेड से आपको दिख रहा है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट टू दी इलास्टिक कर्व, इलास्टिक कर्व ऑफ किसका, बीम का, बीम का इलास्टिक कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किए। देखिए डॉटेड लाइन से बिल्कुल भी आपको होगा, विजिबल होगा कि डॉटेड लाइन से टेंजेंट ड्रॉ किए। चूंकि ये कर्व हुआ इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से कुछ ये कर्व हुआ ना, ये कर्व हुआ, तो इस पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किए। देखिए इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ किए, ऐसा समझिए। ये बीम वाला सेक्शन था इस तरीके से, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किए। अब जब टेंजेंट ड्रॉ किए तो देखिए यहाँ पे ना एंगल बन रहा है, अब क्लियरली देख पा रहे हैं। इसको हम थीटा से दिखाएंगे, इस एंगल को, एंगल बन रहा है। इस कंडीशन में दोनों साइड एंगल जो है वो बराबर बनेगा। देखिए यहाँ पे यानी कि एंगल बन रहा है, यानी कहेंगे किसके किसके बीच का एंगल, तो कहेंगे कि टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है टू द इलास्टिक कर्व एंड ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम, ओरिजिनल एक्सिस जो बीम का है और टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उसके बीच में एक एंगल बन रहा है। वही प्यारा सा एंगल जो होता है ना डियर, उसी प्यारा से एंगल को बोला जाता है आपका डिफ्लेक्शन। तो सॉरी स्लोप उसी को बोला जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज द एंगल, चूंकि एंगल ही तो है तो इट इज द एंगल इन रेडियन। देखिए याद रखेंगे एक बात, इसको रेडियंस में ही लिया जाएगा। इट इज द एंगल इन रेडियंस मेजर्ड इन बिटवीन द टेंजेंट, अब क्लियरली देख पा भी रहे हैं डियर, टेंजेंट इन बिटवीन टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व ऑफ द बीम, इलास्टिक कर्व ऑफ द बीम एंड ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम, ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम। प्यारा से चीज़ों को समझिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट, इसको ऑलवेज रेडियन में मेजर करते हैं और किसके किस बीच में, टेंजेंट जो आप इलास्टिक कर्व पे ड्रॉ किए हैं और ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम, दिस इज द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम, है ना, और दिस इज द डिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ द बीम। आप कह सकते हैं दिस इज द डिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ द बीम, आल्सो इसको कह सकते हैं बैंड पोर्शन बोलिए, या फिर आप इसका एक और नाम दे सकते हैं, दिस इज द डिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ द बीम। बीम का ये कैसा पोर्शन है, डिफ्लेक्टेड पोर्शन, जो डिफ्लेक्ट कर गया। तो डिफ्लेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन फाइंड किए आप, जिसको y से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक जो डिफ्लेक्टेड पोर्शन उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए और वो टेंजेंट और फिर ओरिजिनल एक्सिस के बीच में जो एंगल बना उसी एंगल को बोला जाता है स्लोप। और हम लोग जो है वो ऑलवेज जो है वो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप को इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसको थीटा से, या फिर आगे फर्दर आने वाले लेक्चर में ये चीज़ आप देखेंगे जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि स्लोप को जो है वो आल्सो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, dy बाई डी एक्स, थीटा या फिर dy बाई डी एक्स। ये दोनों से आप निकाल, दोनों इसका नोटेशन होता है। अब इसको तो आप देख लिए कि इसको रेडियन में ही लिया जाएगा, ये बात याद रखेंगे, ऑलवेज रेडियन में लेना है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ स्लोप और डिफ्लेक्शन से रिलेटेड मेरे प्यारे दोस्तों। आपको उम्मीद है कि समझ में ये चीज़ें आ रहा होगा, व्हाट इज डिफ्लेक्शन, व्हाट इज स्लोप, एक हम बीम लेकर के और आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने का कोशिश किया। अब यदि थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशंस का बात करें ना, बाउंड्री कंडीशंस का मीनिंग क्या हुआ कि आपसे यदि हम यहाँ पे पूछें कि ए और बी पे डिफ्लेक्शन बताइए, आप कहिएगा सर ऊपर में आप लिखे हैं नोट में कि ए और बी
सपोर्ट है बीम का। अब जब बीम का कोई भी सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, तो हियर ए एंड बी आर द सपोर्ट्स ऑफ दिस सिंपली सपोर्टेड बीम, सो एट ए पॉइंट एंड एट बी पॉइंट द डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। बिल्कुल भी सही होगा, जैसा नोट में लिखे उसके अकॉर्डिंग ए और बी पे जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा वो 0 होगा। आपसे हम पूछे कि सी पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, हाउ मच डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट सी। आप कहेंगे एट पॉइंट सी द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि वाई मैक्स होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। ए और बी के बीच में कुछ भी डिफ्लेक्शन होगा, 0 के अलावा होगा ए और बी के बीच में, ये सब बातें आप बताएंगे। तो इसी कंडीशंस को बाउंड्री कंडीशंस बोला जाता है डियर। अब आपसे हम डिफ्लेक्शन के अलावा ए और बी पॉइंट पे स्लोप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपको स्लोप पूछा जाएगा वहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। यदि ए से आप देख रहे थे ना, डॉटेड लाइन ए से दिखाए हैं, तो सॉरी ए से दिखाए हैं और बी से भी दिखाए हैं, तो ए पॉइंट पे हम स्लोप जानना चाह रहे हैं, इसीलिए कर्व के ए पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए। बी से भी आपको टेंजेंट दिख रहा है क्योंकि हम बी पे जानना चाह रहे हैं। आप सी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप सी पे ड्रॉ करेंगे ना, तो सी पे जरा देखिए क्या होगा। जैसे देखिए ये डिफ्लेक्टेड पोर्शन है बीम का, सपोज कीजिए दिस इज द डिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ द बीम एंड दिस इज द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम, दिस इज द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम। तो आप यदि सी पॉइंट का बात करें, हियर दिस इज पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे जरा देखिए ये पॉइंट मिल रहा है ना। अब यहाँ पे टेंजेंट जरा ड्रॉ करके देखिए। टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, रेड कलर से जो दिख रहा है टेंजेंट होगा सी पॉइंट पे। अब ये टेंजेंट जो ड्रॉ किए इलास्टिक कर्व पे, उसका और साथ ही साथ ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम, दोनों के बीच में जरा एंगल चेक करें आप, तो आप कहेंगे कि सर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, these two lines are parallel to each other. First line is the tangent drawn to the elastic curve at point C, and second line is the original axis of the beam, original axis of the beam, original axis of the beam। जब दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का होगा? अरे एक बच्चा ही बता देगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके बीच में जो एंगल होगा, दोनों लाइन पैरेलल है, एक दूसरे को कोलैप्स करेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, कॉन्साइड करेगा, तो एंगल जो होगा वो 0 होगा। यानी कि यदि आपसे हम ये पूछे कि स्लोप सी पे कितना होगा, आप कहेंगे सर स्लोप सी पे 0 होगा और कुछ नहीं होगा। स्लोप सी पे कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि स्लोप का मतलब एंगल, और एंगल जो है वो कुछ होगा ही नहीं। ऐसे भी डियर आप एक कर्व है, आप बचपन से ही पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू 0 होता है, यानी dy/dx 0 होता है। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, इससे नहीं है, तो यहाँ पे स्लोप 0 होगा। यानी कि इस पॉइंट पे यदि आप कोई स्लोप का बात करें, तो स्लोप का वैल्यू 0 होगा। बट डिफ्लेक्शन का बात करें तो ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी वाई मैक्स होगा। सी पॉइंट पे देखिए स्लोप 0, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। याद रखेंगे, इस पॉइंट को काम देगा। याद रखेंगे कि जहां पे स्लोप का वैल्यू 0 होगा, डिफ्लेक्शन जरूर मैक्सिमम होगा। जहां पे भी स्लोप का वैल्यू 0 होगा, डिफ्लेक्शन जरूर मैक्सिमम होगा, जरूर मैक्सिमम होगा डियर। तो इसीलिए हम एक बाउंड्री कंडीशन से आपको यहाँ पे थोड़ा सा बतलाते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस जो है इसको मिटा करके, और आपको थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशंस बतलाते हैं 2 के लिए। जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम, जो ज़्यादातर चीज़ें मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, और एक आपको कैंटिलीवर बीम के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस बताते हैं क्या होता है, इंपॉर्टेंट है वो। तो आप हेडिंग बना लेंगे बाउंड्री कंडीशंस, और इसके बाद आने वाला लेक्चर में ना, ये चूंकि बेसिक आपको समझ में आ गया, इसके आने वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर। चूंकि ये बैंड हुआ है तो कुछ ना कुछ तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस कर्व का, एकदम ऑब्वियस है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्लोप, डिफ्लेक्शन, ये सब के बीच में रिलेशंस के लिए हम एक डेरिवेशन का पार्ट करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होगा। वही स्लोप का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। कोई भी बीम पे आपको यदि निकालना हो कि स्लोप, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो आप उस इक्वेशन को यूज करेंगे। आपसे जिसको डिफरेंशियल फ्लैक्चर इक्वेशन ऑफ बीम बोलते हैं, डिफरेंशियल फ्लैक्चर इक्वेशन ऑफ बीम, जो होता है m = EI d² y/dx²। तो वहाँ से एक रिलेशन का बातें आते हैं, वहाँ से हम आपको बतलाएंगे वो चीज़ें।
तो चलिए अभी तो हम बाउंड्री कंडीशंस काफ़ी बेसिक में है। बाउंड्री कंडीशंस क्या होगा थोड़ा समझते हैं। बाउंड्री कंडीशंस का बात ना यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, और इधर में लिख देते हैं फॉर कैंटिलीवर, फॉर कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर के लिए बात करेंगे ना, कैंटिलीवर बीम चलिए एक बना देते हैं। ये कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम के बाद रेड से दिखा रहे हैं ये आपका बेंट पोर्शन है। तो मान लीजिए ये पॉइंट का नाम ए दिए, ये पॉइंट एंड वाला बी था। तो यहाँ पे जरा देखिए ये आपको जो दिख रहा है ना, ये y का मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब डिफ्लेक्शन सबसे मैक्सिमम हो रहा है कहाँ पे, दिस इज योर फ्री एंड, दिस इज योर फ्री एंड। और यदि हम स्लोप का बात करें तो स्लोप का बात करें मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे स्लोप के लिए आप इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे चूंकि टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो ओरिजिनल एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे, तो ये जो स्लोप होगा ये किस पॉइंट का दिखाएगा, बी पॉइंट का दिखाएगा। यदि आपसे हम बोले ए पॉइंट पे स्लोप का बात करें, जरा देखिए यहाँ पे पॉइंट, सबसे पहले डिफ्लेक्शन का बात करते हैं। वाई जो है वो ए पॉइंट पे कितना होगा, तो y a पे, a क्या है सपोर्ट है ना, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 होगा, याद रखेंगे। दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। एंड y यदि आपसे b पे हम पूछें तो कितना होगा, आप बोलेंगे कि फ्री एंड है, y मैक्सिमम होगा। यानी कि डिफ्लेक्शन का वैल्यू a पे 0 होगा और डिफ्लेक्शन का वैल्यू b पे जो होगा वो मैक्सिमम होगा। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे बात करें फ्री एंड और फिक्स्ड एंड पे। दिस इज फ्री एंड, दिस इज फिक्स्ड एंड, इतना बात आप जानते हैं। अब यदि हम स्लोप का बात करें आपसे कि स्लोप का वैल्यू यानी थीटा ए का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो ए पे स्लोप का वैल्यू कितना होगा, ए पे स्लोप का वैल्यू भी 0 होगा, याद रखेंगे। दोनों चीज 0 आप ऐसी भी ऑलरेडी यहाँ से देखिए डियर। तो यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करने का यहाँ से कोशिश करें ए पॉइंट पे, तो क्या कोई टेंजेंट ड्रॉ जो होगा ना वो क्या एक्सिस ऑफ द बीम को कॉन्साइड करते हुए आगे मूव करेगा कि नहीं, तो एंगल दोनों के बीच में कोई फॉर्म नहीं होगा, तो फिर स्लोप का वैल्यू ए पे 0 होगा। और यदि स्लोप आपसे पूछे कि बी पे कितना होगा, तो आप बी पे स्लोप का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इससे मैक्सिमम कहीं नहीं होगा, यानी कि स्लोप मैक्सिमम होगा। ठीक है, बी पे थीटा का वैल्यू मैक्स होगा, चीजों को समझेंगे। क्योंकि कोई और भी पॉइंट लेते हैं ना, जैसे देखिए चलिए हम आपको बतलाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिए तो यहाँ से जरा एक स्लोप ड्रॉ करके देखें आप इस तरह से सोया हुआ लाइन। देखिए ये जो एंगल बनेगा ना थीटा बी से कम बनेगा, एंगल थीटा बी से कम बनेगा। एक बी ही पॉइंट है फ्री एंड, जहां पे यानी कि एक याद रखने का तरीका हुआ कि स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है दोनों एक ही जैसा होता है, यानी कि फिक्स्ड एंड पे जो है वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 0 होगा फिक्स्ड एंड पे, और फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, दोनों ये फॉर द कैंटिलीवर बीम, याद रखेंगे। चलिए सिंपली सपोर्टेड के लिए ऐसे ही बातें करते हैं। सिंपली सपोर्टेड एक बीम बना दिए यहाँ पे छोटा सा, ये सिंपली सपोर्टेड, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम। हियर दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, एंड W अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड एट पॉइंट सी पॉइंट पे अप्लाई किया जा रहा है। जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो डिफ्लेक्ट देखिए इस तरह से कुछ किया, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे जरा देखिए कि कितना कितना क्या हो रहा है, बाउंड्री कंडीशंस क्या है। यदि आपसे बोले कि y a पे कितना होगा, यानी y एक नोटेशन होता है डिफ्लेक्शन का, तो y a बराबर 0 बराबर y b, क्योंकि ये सब कैसा है, सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन 0 होता है, आपको बताए। अब y यदि आपको c पे पूछा जाए तो c पे कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये बता देंगे आप यहाँ तक। ये दोनों जो पॉइंट हुआ ना ये डिफ्लेक्शन से रिलेटेड हुआ। अब वही सब पॉइंट पे आप जरा स्लोप को चेक करें, तो स्लोप का वैल्यू ए पे जो होगा और स्लोप का वैल्यू जो बी पे होगा, ये दोनों पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा, याद रखेंगे, क्योंकि वहां पे डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, स्लोप का वैल्यू दोनों पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यदि स्लोप का वैल्यू आपसे पूछे सी पे, तो सी पे डिफ्लेक्शन अब मैक्सिमम है, तो इसीलिए स्लोप का वैल्यू कितना होगा सी पे, 0। दोनों रिवर्स चलता है। ए और बी पे जो सपोर्ट है, ए और बी पे इस बीम में, लेकिन दूसरा बीम से रिलेशन नहीं देना है, ए और बी इसमें तो दोनों एक जैसा होता है। ए और बी जहां पे आपका सपोर्ट है वहां पे डिफ्लेक्शन जो है वो 0 है, लेकिन स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
और सी पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, तो स्लोप कितना होगा, 0 होगा, रिवर्स जैसा होगा। रिवर्स चलेगा, एक रखने का तरीका हुआ, आध रखने का तरीका हुआ। दिस इज द बाउंड्री कंडीशंस फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो उम्मीद है कि ये कहानी जो है आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हम लोग आगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, यानी कि स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन उससे रिलेटेड है। आगे जब तक आप एक डिफरेंशियल फ्लैक्चर इक्वेशन कोई भी बीम के लिए आपको मालूम नहीं होगा, तो आप पॉइंट टू पॉइंट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से चूंकि 2 मेथड आता है, मैकाले मेथड एक होता है और एक डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, इस मॉड्यूल में ही डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक आप मुस्कुराते रहें। लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा और किस टॉपिक पे फर्दर आपको लेक्चर चाहिए। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।